ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, वही हमेशा सबके लिए मुख्य मुद्दा बना रहता है। फिर रिश्तों की बात करेंगे और स्वास्थ्य इत्यादि की बात करेंगे। आय के मामले में यदि मैं देखूं तो इस महीने में वृद्धि का योग बना हुआ है। आय में बढ़ोतरी होगी, कुछ नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, कुछ नए चीज़ आपके रास्ते में आ सकता है, कुछ वृद्धि का किसी न किसी प्रकार से योग इस समय। यदि कोई बहुत खराब दशा अंतर्दशा आपकी नहीं चल रही हो तो इस समय वृद्धि का योग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अभी असंतुष्टि रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आप अपने सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से, और कुछ मिलेगा तो भी आपके अंदर निगेटिव थॉट्स रहेंगे। मन में हमेशा रहेगा कि हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो, जितना सोच रहे हो उतनी वृद्धि ना हो। एस्ट्रोलॉजिकली देखूं या कंपेयर करेंगे उसके हिसाब से देखा जाए तो वृद्धि है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने के कारण मन में असंतुष्टि का बोध रहेगा, निराशा का बोध थोड़ा रहेगा, सोच उस मामले में थोड़ी नकारात्मक रहेगी। अब बार बार थॉट्स जो है वो निगेटिव होंगे अपने काम से, अपने आय से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से। तो कुल मिलाकर के थोड़ी बेचैनी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है वो आपके लिए बना रहेगा। मन में बहुत नकारात्मक काल्पनिक विचार आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना है मैं अपने कार्यक्रम में आगे बताऊंगा।
इसी राशिफल के दौरान। तो व्यग्रता बढ़ी रहेगी, इस कारण क्रोध अधिक हो सकता है, नींद ठीक से नहीं आएगी रात में, और बेचैनी महसूस करेंगे, रेस्टलेस फील करेंगे। बहुत से लोगों को अनजाना भय और भविष्य को लेकर के, भली चीज़ें ठीक चल रही हैं लेकिन फ्यूचर को लेकर के चिंतित होंगे, चिंता जो है वो बनेगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? अब बहुत सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि करियर, अनिद्रा, राहु का प्रभाव, बुध का नकारात्मक प्रभाव, बेचैनी, एंग्जाइटी है तो थोड़ा ठहरिए, खान पान में परहेज करिए, हल्का भोजन लीजिए, पानी अधिक पीजिए। किसी भी अगर दूसरे धर्म के मानने वाले हैं तो अपने आराध्य की थोड़ी देर तक आराधना करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, नाम जप करिए। अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानते हैं तो भगवान गणेश की पूजा करिए और गणेश जी की आराधना करिए, उससे जो है वो लाभ मिलेगा। और थोड़ा मेडिटेशन करिए। इसके साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां लॉकडाउन है, अभी इकट्ठे होकर के नहीं खेल सकते, तो आप बैडमिंटन खेलिए, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्ट्स खेलिए जिसमें कि आप जो है वो बहुत इन्वॉल्वमेंट लोगों का ना हो, दूरी बनी रहे, लेकिन कुछ न कुछ आप ऐसा म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, खेल, ऐसा कुछ करिए जिससे कि आपके अंदर थोड़ा उत्साह बढ़े और एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज़ करे, पॉजिटिव थाट्स आएँ। इस समय बिना योजना के धन खर्च होगा। आप सोचे नहीं होंगे उस दिशा में आपका धन खर्च हो सकता है। बिना वजह और अनचाही यात्राओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों के लिए ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। खर्च भी आवश्यकता से अधिक होगा। आय में वृद्धि तो होगी लेकिन खर्च भी अधिक दिखाई दे रहा है। अपने करीबी लोगों को सहयोग आप करेंगे और हो सकता है कि उसमें आपकी बचत प्रभावित हो, यानी सेविंग से आप अपने करीबी लोगों की मदद इस समय कर सकते हैं। ऐसी आवश्यकता किसी करीबी के यहाँ आपके पड़ सकती है। शिक्षा में भटकाव की स्थिति है, बहुत मन स्थिर नहीं रहेगा। जैसा मैंने कहा कि थॉट्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे और मन बहुत चंचल रहेगा। एक साथ कई चीज़ों को करने की सोचेंगे, वर्तमान से संतुष्ट नहीं होंगे और विचारधाराएं कई तरफ एक साथ भटकेंगी। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो तर्क वितर्क की स्थिति रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि आप थोड़े अपने ऊपर काम करिए, प्रयोग करिए, उससे आपकी जो मन की स्थिरता है वो बनी रहेगी, वो हर जगह जो है वो काम आएगी। सभी नकारात्मक वैचारिक स्थितियाँ होने के बावजूद हायर एजुकेशन के लिए टाइम सपोर्ट कर रहा है, उच्च शिक्षा के लिए सपोर्ट कर रहा है, विदेशी शिक्षा, विदेशी भाषा के लिए सपोर्ट कर रहा है, कहीं दूर जाकर जिनको शिक्षा लेनी है उसके लिए जो है समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में थोड़े लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि शनि की स्थिति अच्छी नहीं है इस समय। तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम ना करें और नए प्रयोगों से आपको बचना होगा। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, जो संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे हैं, चाह रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा अनुकूल है। स्थितियां जो है वो अनुकूल दिखाई दे रही हैं, लेकिन सेहत के मामले में समय बहुत ठीक नहीं है। सावधानी वहां पर रखनी पड़ेगी। एलर्जी की समस्या हो सकती है, स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, श्वसन तंत्र की समस्याएं हो सकती हैं। तो थोड़ा आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। विवाह और व्यक्तिगत रिश्ते के मामले में यह समय थोड़ा अनुकूल दिख रहा है और वहाँ पर हो सकता है कि कुछ बात, जो लोग विवाह इत्यादि करना चाह रहे हैं या व्यक्तिगत रिश्तों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी शुभता है और उसमें बात जो है वो अब आगे बढ़ सकती है। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।